पण में से शाढ़िम गुणरेण भूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पयडि संकीर्तनं वोच्चम् नम्युणनेमि छन्दम् असाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम भूभादेशे तवं पूज्यम्। बोले 1008 दिवाते प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैमिचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी की जय। गोमठ सर कर्मकांड ग्रंथराज, जिसमें अनुभाग वन का विषय चल रहा है कि पुण्य और पाप का अनुभाग कैसे पड़ता है। पुण्य कर्मों का अधिक अनुभाग विशिष्ट परिणामों से पड़ता है और पाप कर्मों में अधिक अनुभाग संक्लिष्ट परिणामों से। वर्तमान में हमें दिखाई भी देता है कि किसी का तीव्र पुण्य होता, तो लगता नहीं जैसे आचार्य जी का इतना तीव्र पुण्य था, इतना तीव्र पुण्य था कि उनकी बात कोई टाल भी नहीं सकता। ये सब पुण्य पाप का खेल संसार में दिखाई देता है, लेकिन उसको बांधते हम कैसे हैं, इसकी चर्चा अपन में। तो जैसे पढ़ते ना, पुण्य कनक महल में सोवे पापी राह पड़ो दुख रूबे, पुण्य वांछित भोजन पावे पापी मांगत टूक न पावे, पुण्य गज पर जड़ चालंता पापी नागे पग धावंता, पुण्य के सिर चित्त पर आए छत्र पर आए पापी शीस बोझ ले जावे, पुण्य हुक्म जगत पर होई पापी बात सुने नहीं कोई, पुण्य बहुत धर्म नित आवे पापी धन देखत नहीं पावे। यानी जो पुण्यात्मा होते हैं उसके पास तो छप्पड़ पार के धन आता है। पापी व्यक्ति कितना पुरुषार्थ कितनी मेहनत करता है तो भी उसके लिए उसको पैसा नहीं आता उसके हाथ में। तो कहने का मतलब है कि अपन को लगता है, लेकिन इसका मूल कारण है एक लाइन और है, अंतरंग पुण्य कारण। पुण्य खोई चीज फिर पावे पापी हाथ आएगी हाँ रज। हाँ, बहुत सुंदर। तो वो वही है कि ये सब ये कहाँ से पढ़ रही पुण्य है का फल तो सबको ही चाहता है, लेकिन दीदी? ये पुण्य कहाँ से पढ़ी कमाया लाइन कैसे। आपने? जी, कहाँ से लाइनें पढ़ी है? ये कोई सी पुस्तक में थी, तो आप उसमें रिकॉर्डिंग से पुण्य लिख का। लेना भाभी, रिकॉर्डिंग है हो रही हैं? है ना, आप रिकॉर्डिंग से लिख लेना जिसको लिखना हो, दीदी ने बोल दिया ना, अपन लिख सकते। अच्छा हाँ, ठीक। और लिख कर अच्छा उसमें भी भेज देंगे फोटो करके। तो हाँ मतलब ओके। कि पुण्य पुण्य का फल तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य बढ़ता कैसे है अपना, तो वो अपन इस ग्रंथ के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि जितनी जितनी विशुद्धि हम बढ़ाते हैं, जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती है, तो वो अपना पुण्य बढ़ता चला जाता है। जैसे प्रायोपलब्धि से ही अपना पुण्य क्या होने लगता है, चतुस्थानीय पुण्य का बंध होने लगता है। जैसे प्रायोपलब्धि के विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो ही अपन को चतुस्थानीय पुण्य का बंध होता है। चतुस्थानीय पुण्य का बंध आगे फिर सम्यक दृष्टि जी को तो चतुस्थानीय पुण्य का ही बंध होता है आगे जाकर के। इसलिए तो सम्यक दर्शन होने के बाद यदि वो मिथ्यात्व में ना जाए तो कहते 15 भाव से तो फिर उसके बाद नियम से वो मोक्ष ही चला जाए, क्योंकि उसका पुण्य बढ़ता है। उस दिन पुण्य बढ़ते बढ़ते मोक्ष के मार्ग की अनुकूलताएं मिलती हैं और उस पर उसके चलने के भाव भी होते हैं। तो इसलिए अपन इसमें देख रहे थे कल की गाथा में कि 42 पुण्य प्रकृतियां हैं, उनमें से 4 प्रकृति तो मिथ्या दृष्टि जीव को उनका पुण्य का बंध होता है। जैसे आता पुत्र, तो आता पुत्र वगैरह तो मिथ्यात्व में ही बनती है। और तो आयु है ना, मनुष्योत्तरंच आयु, इसका भी विशुद्ध मिथ्या दृष्टि ही अनुभाग की अपेक्षा, लेकिन आयु की अपेक्षा करें वो ही अपन मनुष्य गति अनुपूर्विका कह रहे थे, तो वो सम्यक दृष्टि करते हैं इसका। मनुष्य गति का उत्कृष्ट अनुभाग कौन करता है, सम्यक दृष्टि जीव करता है। आयु की अपेक्षा से देखें तो आयु वहां की ज्यादा है भूमि की, इसलिए आयु की अपेक्षा अपन कह रहे थे कि उसको विशुद्ध मिथ्या दृष्टि की बांधता है। ठीक है। और 38 प्रकृतियां थी, उसमें से 38 प्रकृतियों में भी अपन ने क्या शेष कौन कौन सी 4 प्रकृति, 38 में से 6 कम कर देंगे ना। हाँ, तो 6 प्रकृतियों को कम करके 32 प्रकृतियां तो छपक श्रेणी में है। कहाँ पर, छपक श्रेणी में ही इनका उत्कृष्ट अनुभाग बन, छपक श्रेणी पर चढ़ने में जहां जहां उनकी बंध विच्युति होती है
वहां पर उनका अनुभाग बंद होता है। 6 प्रकृतियों को बता ही दिया था कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुसूरी, औदारी सड़ी, औदारी कंगुपम, वज्रवस्त नारसेन। इनको सम्यक दृष्टि देव और नार, वो भी कौन सा सम्यक दृष्टि देव नार की करता है, सहज वाला नहीं करता है। कह रहे हैं जो अनंतानुबंध की, क्योंकि अनंतानुबंध की विश्व योजना के परिणाम बहुत उस उत्कृष्ट माने विशुद्ध माने जाते हैं। तो ऐसी चारों गतियों में अनंतानुबंध की विषय योजना होती है। ठीक है। और वो अनंतानुबंध की विषय योजना करने के लिए 3 करण प्रणाम करता है। बंद कर लेंगे माइक सब लोग अपने। तो 3 करण परिणाम करता है, उसमें अनिवृत्ति करण रूप परिणाम के समय पर मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदार्य शरीर, औदार्य कंगुपांग और वज्रसम नारा सहना, ऐसी 5 प्रकृतियों का वहां पर ऐसा विशुद्ध देव और नार, नार की जीव भी कर सकता है और देव भी कर सकता है। किसका, इनका उत्कृष्ट अनुभागवंद और देव आयु का उत्कृष्ट अनुभागवंद सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव करता है। इतना विषय कल अपना हो चुका था। आगे 168 नंबर की प्रकृति देखना, 168 नंबर की गाथा देखना अपन, है ना। मिच्छसन्तिं नव्यम्, बोलो भैया। मिच्छसन्तिं नव्यम्, नरतिर्याऊणि वामनर तिरि एन्द्रियादावं थावर्णमं च सुरमिच्छे। मिच्छसन्तिमनवयं नरतिर्याऊणिवामनर्तिर्ये ए इन्द्रिय आदावं थावरणामं च सुरमिच्छे। कह रहे हैं मिथ्यात् गुण नुकसान के अंतिम नवयम, अंतिम जो 9 प्रकृति यानी मिथ्यात् गुण नुकसान में 16 जो विच्छुत्ति कही है, उसमें अंतिम वाली जो 9 प्रकृतियां हैं जिनकी विच्छुत्ति कही है, कौन कौन सी वो अंतिम, सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय, नरगति, नरगत्यानुकूली, नरकाय, है ना। नरकत्रय, सूक्ष्मत्रय, विकलत्रय। विकलत्रय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। सूक्ष्मत्रय से क्या लेना, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकाय। ऐसे मिथ्यात् गुण स्थान की अंतिम नवयम, अंतिम 9 प्रकृतियां और नर त्रियाउणी, इनको कौन बांधता है, इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद, ये पाप प्रकृतियां हैं। इस 9 प्रकृति कैसी हैं, पाप प्रकृतियां हैं। तो इन पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागवन संकलेश परिणाम से होगा, और संकलेश परिणाम से ये नर तिर्याणु, है ना, मनुष्य और त्रियंच गति के जीव मानते हैं, तो है ना। और मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच मानते हैं। और नर तिर्याणु और नरकाय मनुष्यायु और त्रियंचायु, इनका उत्कृष्ट अनुभाग बन, वो भी मिथ्या दृष्टि, लेकिन विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। मनुष्य और त्रियंच ऐसे विशुद्ध मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच जीव हैं, वो अभी कहा था ना अपने, मनुष्यायु का और त्रियंचायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं। ठीक है। इंद्रियादावम स्थावरम नामम च सुरमिच्छे, एक इंद्रिय, आतप, स्थावर, जो 3 नामकरण की प्रकृति है, इनका उत्कृष्ट अनुभाग वन सुर माने, मिच्छे माने मिथ्या दृष्टि देव करती, मिथ्या दृष्टि देव करता है। किनका, लेकिन एक इंद्रिय और स्थावर का संकलेश्वर नाम से करता है, और आतप का उत्कृष्ट अनुभाग बंदी पुण्य प्रकृति होने से इसका विशुद्ध, मतलब विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए। आ गया 168 नंबर की गाथा में, जो 82 पाप प्रकृतियां हैं और चारों वो ऐसी 86 प्रकृतियों का बता रहे हैं कि 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभागवन कौन कौन सा जीव करता है, उनके स्वामी बता रहे हैं। तो सीधी सीधी 9 प्रकृति अंतिम मिथ्यात्म नुकसान की अंतिम जो 9 प्रकृति विच्छिन्न वाली है, बंद विच्छिन्न से होने वाली है, उनका तो मनुष्य त्रियंच करते हैं। वो कब करते हैं, तो कह रहे मिथ्यात्व गुण, मतलब उसमें संकलेश परिणाम से करते हैं। और मनुष्य त्रियंचायु का भी विशुद्ध परिणामों से मनुष्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच करते हैं। ठीक है। और एक इंद्रिय स्थावर आतप का, इनका कह रहे हैं देव गति का जीव करता है, मिथ्या दृष्टि देव गति का जीव करता है।
लेकिन उत्कृष्ट अनुभाग एक इंद्रिय आतप का एक इंद्रिय स्थावर का संक्लेश परिणाम से करता है और आतप का विशुद्ध परिणाम से करता है। ठीक है, कहीं कहीं महावंत की पुस्तक में इसमें खुलासा किया है नीचे। दीदी इसका शब्दार्थ हाँ, समझा जरा, शब्दार्थ क्या समझा है? लो, ये है ना, आम गाथा का नर तिरिये। हाँ, गाथा गाथा का। का फिर से, हाँ फिर से देख लो गाथा का। मिच्छस माने मिथ्या, अंतिम नव्यम, मिच्छस अंतिम नव्यम, अंतिम 9 प्रकृतियां, यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्युति 16 प्रकृति की विच्युति होती है ना, मिथ्या, ठुंडक, संतान, नपुंसक, असंप्राप्त, सुपाठ का सहनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप। तो ये नहीं लेना, कह रहे अंतिम 9 लेना है। तो अंतिम 9 कौन सी है? वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, नरक आयु, नरक गति, है ना, और नरक ज्ञान। तो जो अंतिम विक्षण वाली ऐसी जो 9 प्रकृतियां हैं उनको वाम नर तिरे, वाम माने मिथ्या दृष्टि, नर माने मनुष्य, तिरे माने त्रियंच, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य, त्रियंच गति का जीव संक्लेश परिणामों से 9 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं। ठीक है, नर त्रियाउणी और मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद, ये तो पुण्य प्रकृति है, इसलिए इनका विशुद्ध, मिथ्या दृष्टि तो करते हैं, वाम माने मिथ्या दृष्टि, लेकिन वो विशुद्ध परिणामों से करते हैं। ऐसा विशुद्ध परिणाम वाला जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच गति का जीव है वो नरक मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं। ये इंद्रियादवम स्थावर, करे एक इंद्रिय, स्थावर और आता, नामकरण की जो 3 प्रकृति हैं इनका सुरमिच्छे, मिथ्या दृष्टि, देवगति, देवगति वाला जीव मिथ्या दृष्टि जो है वो कर मिथ्या गुण स्थान में करता है, क्योंकि मिथ्यात्व में ही बनती है सब। तो इतनी आदर स्थावर आदि इनकी तो मिथ्या गुण स्थान में बंद विच्युति, तो इनको मिथ्या दृष्टि ही बांधता है। लेकिन संक्लेश परिणामों से तो एक इंद्रिय स्थावर का करता है और आता पुण्य प्रकृति है, एक इंद्रिय स्थावर तो पाप प्रकृति है, इसलिए उनका संक्लेश परिणामों से उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। और आतप इसका विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। जिस समय देवगति या देवगति का है भवनत्रिक आदि का जो जीव है और इस सौधर्मी सांसद के देव का जो जीव है, जब वो देखता है कि अब हमारी आयु खत्म होने वाली है, ये सारी भोग सामग्री हमारी छूट जाएगी, देवांगनाओं का जो सुख है सब छूट जाएगा, ठीक है, उस समय उसको बहुत बहुत संक्लेशता होती है कि अब क्या होगा, वहां जाएंगे तो गर्भ के दुख सहन करना पड़ेगा, 9 महीने गर्भ में रहना पड़ेगा। तो बस वो इतना संक्लेश करता है, इतना संक्लेश करता है और जाकर के वो एक इंद्रिय का बंध, मतलब एक इंद्रिय आदि की पर्याय में चला जाता है। तो इसलिए उस संक्लेश परिणामों से एक इंद्रिय और स्थावर का होता है और आताप से, लेकिन आताप पुण्य प्रकृति हमने उस दिन बताया था कि जैसे मान लो कोई चीज ऐसी जो सूर्य का विमान है, पृथ्वी का एक है, सूर्य का विमान, उसमें जो आताप नाम कर्म का, वहां जो जीव है पृथ्वी का एक जीव, बादल पृथ्वी का एक जीव, उनके आताप नाम कर्म का उदय होता है। तो बांधते तो अपन लोग हैं, मान लो, तो वो अपन उस आताप नाम पुण्य प्रकृति का बंद कर रहे तो मिथ्या गुण स्थान में ही करेंगे, लेकिन विशुद्ध परिणाम, क्योंकि पुण्य प्रकृति है इसलिए पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग। जैसे आताप नाम कर्म का ही जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट अनुभाग देखें, तो जघन्य अनुभाग संक्लेश परिणाम से होगा और इसका उत्कृष्ट अनुभाग से विशुद्ध परिणाम से होगा। ठीक है, आ गया। लेकिन महाबंध की पुस्तक में आताप के उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी मनुष्य, त्रियंच और देव तीनों कहे हैं, लेकिन इसमें गौमट सार का इसमें में आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने मात्र देखो, देव स्वामी तो गति एक ही ना की। दीदी, जी स्वामी तो एक ही, मिथ्या दृष्टि देव ही है स्वामी तो इनके दोनों के। हाँ, मिथ्या दृष्टि हाँ देव है। हाँ हाँ नहीं, मिथ्या दृष्टि देव, इसके उत्कृष्ट अनुभाग के स्वामी तो मिथ्या दृष्टि देव ही है। हाँ। लेकिन आतप के विषय में मत अलग है, क्योंकि आतप की उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी मनुष्य, त्रियंच और देव तीनों कहा महावत में। मगर यहाँ लेकिन तो एक यहाँ ही पर बताया है ना,
यहाँ यहाँ देव को ही बताया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये उत्कृष्ट अब आगे अनुभाग बंध में क्या आएगा? आतप में? आतप में जैसे अब जैसे कोई भी पृथ्वी का एक, जैसे मान लो सूर्य का विमान है, उनकी किरण है, तो उसका जो फलदान शक्ति जो होती है, अब जैसे मान लो, अब वो एक सूर्य के विमान में होना, लेकिन सबकी एक सी नहीं होती है। जैसे सब आताप नाम कर्म का जो, उसमें इतने सारे जीव हैं, असंख्यात जीव है पृथ्वी का है, लेकिन सबका अपना अपना अनुभाग अलग अलग होता है इसका कर्म का, ठीक है। अब 169 नंबर की गाथा देखना है। एक उत्तुत प्रकृति और जो बीच की कुछ प्रकृति है उनका भी वर्णन करते हैं, क्योंकि अभी 86 प्रकृति का बताना है ना, तो उसमें से अपन ने अभी 9 और 2 आयु, 11 और 3, 14 प्रकृति के विषय में बता दिया। अब आगे बता दो। ओ जो हो तम तम गे, सुर नार मिच्चगे असंपत्तम, फिरे दुगम से सापुण, उज्जोगो तम तम गे, सुर नारे मिच्चगे असंपत्तम, तिरे दुगम से सापुण, चदुगर मिच्चे किले थे। अब कह रहे हैं उद्दूत नाम कर्म का बन। भैया उद्दूत की नाम आवाज कर्म नहीं का, आती है, भैया की आवाज नहीं आती है, वो गाथा हाँ वो कुछ नहीं, वो हम अपना माइक बंद करेंगे तो भैया की आवाज आएगी, कल तो लेकिन अच्छा हमें अपना माइक इतना समझ में नहीं आता, यदि हम छूते ना तो हमारा वो गड़बड़ हो जाता, नहीं, कल अच्छी आ इसलिए रही ठीक है ना कोई। भैया की। दीदी दीदी भैया अभी की भी आवाज इसलिए नहीं आ पाती, हमारा माइक बंद होगा तब आएगी उनकी। अभी भी 4 लोगों के माइक खुले हुए हैं, उन्हें हम पुनः निवेदन उनके कर नहीं, दें माइक उनसे बंद। उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे माइक से ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी उस पे। उज्जोगो तम तमगे, कह रहे हैं उद्दूत नाम कर्म का जो उदय अनुभाग बंद है, तम तमगे माने सप्तम नरक, है ना, तमस्तम नामक जो पृथ्वी है, 7वीं पृथ्वी है, कह रहे हैं उसमें सप्तम पृथ्वी नरक का जो नारकी जीव है, वह है उद्दूत नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। अब बताओ, उद्दूत प्रकृति पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति? बोलो। पुण्य प्रकृति। पुण्य प्रकृति। हाँ, पुण्य पुण्य प्रकृति। प्रकृति। तो इसका अनुभाग बंद किससे होता? विशुद्ध परिणामों से होगा। तो विशुद्ध परिणाम सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? कह रहे सप्तम नरक के नारकी की कह रहे, तो कह रहे हाँ, सप्तम नरक का जो नारकी है, जिस समय वो प्रथमों सम्यक्त को ग्रहण कर रहा है, और प्रथमों सम्यक्त के लिए उसने अधाकरण अपूर्व अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम किए हैं, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम में अंतिम समय में यदि देखा जाए तो उसकी सबसे ज्यादा विशुद्धि है। तो उस विशुद्धि की अपेक्षा से, और वहां पर यदि उद्दूत नाम कर्म का बंध हो रहा, क्योंकि किन्हीं किन्हीं त्रियंचों के उद्दूत नाम कर्म का भी उदय होता है, तो यदि ऐसा उद्दूत नाम कर्म का जब बंद होता है तो वहां पर उसका उत्कृष्ट अनुभाग पड़ता है। आप लोगों के मन में आया, पहली पृथ्वी वाले नारकियों की नहीं कहा, दूसरी तीसरी आदि मनुष्य त्रियंच और देवों की नहीं कहा, देव भी उद्दूत नाम कर्म का बंद करते हैं, क्योंकि त्रियंच में तो उनको भी देव भी जाते हैं मिथ्या दृष्टि से। तो कह रहे उनको नहीं कहा, क्योंकि उनके जब ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं तो उस समय उद्दूत नाम कर्म का बंध ही नहीं होता। जब सम्यक दर्शन करने के लिए अधाकरण अपूर्व निवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं, और उस समय बंधापसरण होता, प्रायोपलब्धि में ही बंधापसरण जब होता है तो उद्दूत नाम कर्म का वहां बंध छूट जाता, तो उनको तो होना नहीं है। और लेकिन उनके तो सब प्रकृतियों का बंध रुक ही जाता है। लेकिन सप्तम नरक के नारकी के साथ ऐसा है कि उसको तो नियम से त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी आदि का ही बंद होता है, और वहां उद्दूत नाम कर्म का कदाचित बंद होता है, तो उनकी सबसे ज्यादा विशुद्धि पाई जाती है वहां पर, इसलिए उनको उत्कृष्ट अनुभाग बंद उद्दूत नाम कर्म का सप्तम नरक के नारकी को हुआ। लेकिन कौन सा नारकी? जो प्रथमोपम सम्यक्त कर रहा है, ऐसे करण लब्धि के रूप परिणामों में अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय यानी उस समय है विशुद्ध परिणाम, तो उस समय उसके उद्दूत नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। ठीक है। सुरनार मिच्छगे,
असंपत्तम। और कह रहे हैं कि सुर माने देव, नारायण माने नारकी, मिच्छगे माने मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि देव नारकी। असंपत्तम, असंप्राप्त सुपाठता सहनन और त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं। मनुष्य त्र्यंच नहीं करते हैं, किसका? त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, वो भी मानते हैं, लेकिन उत्कृष्ट अनुभाग बंद कौन करता है? तो कह रहे हैं उत्कृष्ट अनुभाग बंद सुरनाराय मिच्छगे। सुरनाराय मिच्छगे यानी देव और नार की जीव, मिथ्या दृष्टि देव नार की जीव है, और जब संक्लेश में, ये पाप प्रकृतियां हैं, इसलिए कि जब संक्लेश परिणाम होता है तो उस समय त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, असंप्राप्ता सुपाठता सहनन, इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद करते हैं। ठीक है। शेषा, अब शेष बची 68 प्रकृतियां, तो कह रहे शेष बची 68 प्रकृतियों को तो चतुर्गति मिच्छिक लेते, चारों गति का मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश परिणामों से शेष 68 प्रकृतियों का उत्कृष्ट, उस कोई भी कर सकता है, नार की भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, शेष 68 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद है ना, कोई चारों गति के जीव में से कोई भी जीव भी कर सकता है। लेकिन जो अभी 18 प्रकृति बताई हैं, इन 18 प्रकृतियों को बता दिया कि इनको तो मिथ्या दृष्टि जीव, उसमें भी मनुष्य त्र्यंच और देवनाथ की अलग अलग स्वामी की अपेक्षा कथन कर दिए, और इनकी शेष 68 प्रकृतियों का कथन सरल कर दिया कि शेष सब चारों गति का कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव संक्लेश वर्णाओं से उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? जी नहीं तो आगे दीदी मनुष्यायु का त्र्यंचायु का 2 बार क्यों बताया? 165 में भी और 168 में भी, और दोनों में एक ही बात कही है, मिथ्या दृष्टि देव, हाँ, दोनों में मिथ्या एक ही दृष्टि के बात साथ। तो कही है, लेकिन उसमें ये बताना चाह रहे थे, पुण्य प्रकृतियों की अपेक्षा बताया था कि पुण्य प्रकृतियां अपनी 42 हैं, उसमें से 4 प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि जीव मानती, तो वहां यह कथन किया था। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने फिर बाद में 168 नंबर की गाथा में बताया, तो उसमें उन्होंने कि 82 प्रकृति तो मिथ्या दृष्टि का था ही, लेकिन ये 4 प्रकृति जो है, 82 तो पाप प्रकृति है, लेकिन 4 प्रकृति ऐसी जो पुण्य प्रकृति है, इनको भी मिथ्या दृष्टि जीव बांधता है। तो इसलिए एक उसमें करके उन्होंने एक साथ बता दिया कि इन 86 प्रकृतियों का तो मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता, इसलिए इसको दो बार इनका तो विशुद्ध चारों मिथ्या गति दृष्टि के जीव जीव करता आएंगे, है और उनका संक्लेश परिणाम जी। वाला करता है। चारों गति किसको? के इन जीव चार आएंगे का तो मिथ्या विशुद्ध दृष्टि। किसका किसका समझ में नहीं आ रहा, किसका कह रहे हैं आप? आप ये जो अभी बताए ना, आत्ता पुद्धोत मनुष्यायु त्रियंचायु मिथ्या दृष्टि, तो चारों गति के जीवों का होगा ना? नहीं मिथ्या नहीं, दृष्टि उसके चारों लिए गति बताया के होंगे। कि मनुष्य त्रियंची करता है, मनुष्यायु और त्रियंचायु का उत्कृष्ट अनुभागन वो बताया था, क्योंकि देवगति और नरक के जो जीव हैं, उनको तो भोग भूमि में जाना नहीं है, तो वो थोड़ी ना करेंगे, वो तो कर्म भूमिया की मनुष्यायु की बांधेंगे, इसलिए उनको तो मनुष्य त्रियंच गति के जो जीव हैं वो विशुद्ध परिणाम वाले हैं, वो ही बांधते हैं, जैसे बताया था हारदान आदि के परिणाम आदि से, तो उनको और जो 82 है उनको संक्लेश परिणाम वाले बांधेंगे ना। किनको? जो 82 प्रकृति है, 82 को जो संक्लेश, 82 प्रकृति है 82, हाँ संक्लेश 82 परिणाम वाले। प्रकृति है, उनमें संक्लेश परिणाम, क्योंकि वो सारी पाप प्रकृतियां, और जो भी पाप प्रकृति होगी, तो अपन ने पहली गाथा में कह दिया था, ये इनका संक्लेश परिणाम से उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। अब ये है कि कौन सी प्रकृतियां कौन सी गति में कैसे रूप से बनती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है उस गति में नहीं बांधना है। जैसे मान लो देव गति के जीव, उनको एक इनको तो जाते हैं, नरक गति के जीव को एक इंद्रिय में जाना ही नहीं है, इसलिए उनके स्वामी अलग बता दिए कि जैसे एक इंद्रिय स्थावर है, आता है, उसको देव गति का जीव ही बांधता है, क्योंकि नरक गति का जीव तो एक इंद्रिय, जिसको जिसमें जाना हो तो उन्हीं कर्मों का बंध होता है। अपन को इसीलिए तो अपन को पता होना चाहिए कि इस गति से कहाँ जा सकते हैं, गमनागमन जो गति अगति लगाते ना, पहले अपन उसमें लगाते थे 24 ठाना आदि में, तो वो विषय अपन को पक्का होना चाहिए कि कौन सा जीव किस गति से निकल करके कहाँ जा सकता है, वो जहां जाता है उसी कर्मों को बांधता है। ऐसा नहीं जैसे आप हमें, हम सम्यक दृष्टि है तो हम मनुष्य गति का बंध नहीं करेंगे, हम देव गति का ही बंध करेंगे, क्योंकि हमें देव गति में ही जाना है, हम औदारिक शरीर का बंध नहीं करेंगे,
हम किसका बंध करेंगे? वैक्रियक शरीर का बंध करेंगे, वैक्रियक अंगोपांग का बंध। हम कोई सहनन का ही बंध नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो देवगति में जाना है। हम सम्यक दर्शन के साथ तो देवगति का ही बंध होता है। ऐसे भोग भूमिया के जो जीव हैं वो पूरे जीवन काल तक यदि देखा जाए उनको देवगति में जाना, इसलिए उनको मनुष्य गति का बंध ही नहीं होता। पूरे उनके 3 पल्ली की उत्कृष्ट आयु है ना, तो पूरे चाहे मिथ्या दृष्टि भी होगा ना तो वो भी देवगति का ही बंद करेगा वहां पे। दीदी जी, उदाहरण के तौर पर एक समझने की दृष्टि से मैं हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि हाँ सम्यक दृष्टि जी प्रतिमाधार्य से आपको मान लें, आप हो जैसे, हाँ तो आपको ज्ञानावरण आदि उत्कृष्ट अनुभाग बंद कितना और कैसा पड़ सकता है? जैसे हम सम्यक दृष्टि मतलब ये हम तो यदि प्रति तो पंचम गुण स्थान वर्ती, जब चतुर्थ गुण स्थान या प्रायोग लब्धि में ही हमने कह दिया कि ज्ञानावरण कर्म का जो अनुभाग बंद होगा वो कैसा होगा, क्योंकि वो घात्य कर्म की प्रकृति है, उसका द्वि स्थानीय ही अनुभाग बंद होगा उन कर्मों का। द्वि स्थानीय का मतलब कि लता और दारू रूप होगा। अब हमारा अनुभाग बंद ना तो शैल रूप होना ना अस्थि रूप होना है, तो अनुभाग बंद हमारा मध्यम वाला होगा, क्योंकि अकेले लतारूप रूप होता तो और कम अनुभाग बंद होता। तो वो 10वें गुण स्थानवर्ती जो जीव होते हैं ना उनको होता है जी। लतारूप। और अच्छा, अपन तो ये लोगों को तो द्विस्थानीय ही होगा। और जो मिथ्या मत, दृष्टि रहते हैं उनको चतुस्थानीय भी होता है, तो कभी उनको उत्कृष्ट भी हो सकता है, कभी अनुत्कृष्ट भी चलता है। उत्कृष्ट कम होता मतलब उत्कृष्ट के परिणाम तो ज्यादा देर के नहीं रहते हैं, अनुत्कृष्ट जी। अनुभाग बंद होता रहता है। ठीक और है, दर्शनावर्णी का दीदी, दर्शनावर्णी में लगाएंगे तो? वो भी ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों एक साथ एक से ही परिणामों से उनका बंध होता है। थोड़ा बहुत और उसमें बाह्य प्रकृति अलग रहती है, नहीं तो उनके दोनों के ही बंध के कारण एक ही कहे तत्प्रदोष ज्ञान दर्शन वर्ण दोनों के एक से एक है, क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन होता है। और मोहिनी ठीक है, कर्म का? मोहिनी कर्म में क्या मोहिनी लगाएंगे दीदी? कर्म का, मोहिनी कर्म का अपन जैसा करते हैं, जैसे राग देश ज्यादा करेंगे ना तो जी। ज्यादा होगा, और कम करेंगे तो कम होगा। राग अच्छा, देश दीदी परिणामों से क्या है, मोहिनी कर्म तो राग देश करवाता है। जितना राग करोगे उतना मोहिनी का ज्यादा चारित मोहिनी का होगा। और जितना हम को देव गुरु आदि इनका वो करेंगे, उनको पूजेंगे, उनके आगे से बस मस्तक झुकाएंगे, जात का उत्कृष्ट भाग बंद हो जाएगा वहां। और दीदी, ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र से क्या लगाना चाहिए? मनुष्य जाति और इसमें तो आता है, और क्या अन्य है उसमें भी कैसे लगाएंगे इसको? अन्य में ऐसा लगाते हैं कि देवों के उच्च गोत्र का ही उदय रहता है। ठीक है, अच्छा। जी। जैसे अभी कोई मनुष्य है यहाँ पे, उसको उच्च नीच गोत्र दोनों का बंध रहा, अभी जिसमें वो तो गोत्र पूरे जीवन पर्यंत वो ही रहता है। तो मान लो वो उच्च गोत्री हो या नीच गोत्री कोई भी है, मान लो बंद कुछ कर सकता है उच्च गोत्र का भी। अब उसने बंद किया, अब वो दोनों का बंद कर रहा, उच्च गोत्र का कभी नीच गोत्र का यहाँ पे तो। लेकिन यदि वो जाएगा देव में स्वर्ग में जाएगा तो उसको नियम से उच्च गोत्र का ही उदय रहेगा, तो उसकी जो बंधी हुई प्रकृति है वो उच्च गोत्र वाली ही उदय आएंगे। अच्छा जी। और नीच गोत्र संक्रमण करके उदय है ना, नीच गोत्र की स्थिति आएगी तो वहां पर उसके परमाणु उच्च गोत्र बदल जाएंगे। और यदि जो, नर नार की थी तो उनके नियम से नीच गोत्र का ही उदय रहता है। हाँ वही और समझ जी। त्रियंचों के तो नीच गोत्र का ही उदय रहता है, त्रियंच के भी। मनुष्यों के अच्छा। उच्च और नीच दोनों का रहता है, लेकिन त्रियंचों की एक अपेक्षा से पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंचों के कहीं कहीं आचार्य ने उच्च गोत्री भी संक्रमित होकर के माना है। जी ठीक जी। है, और दीदी मनुष्य में 150 जाएगा? नंबर की गाथा समझा दीजिए थोड़ा। 150 या नंबर की गाथा है ना, उसकी शब्द गाथा समझ में नहीं आ रही, गाथा से हट। कौन से नंबर 150 की? नंबर की। 150। 150 ठीक ठीक है हमने ठीक है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला था। हाँ हाँ, हम उसको कल बता देंगे अच्छे से। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, आज अपना टाइम हो गया, नहीं तो आगे की एक गाथा और ले लेते हैं ना। अब जघन अनुभाग बंध का कथन करेंगे। जघन अनुभाग बंध से समझे कि जैसे विशुद्ध परिणाम होंगे तो अपनी पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंध बहुत जघन होगा विशुद्ध परिणामों से। वो जो भी पुण्य प्रकृति है, पुण्य पाप का तो अपन को विभाजन मालूम है कि 42 है पुण्य प्रकृति है और
व्यासी प्रकृति पाप प्रकृति है। तो इनमें एक चीज और नई चीज आएगी कि स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ये पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। कैसे होते हैं? पुण्य रूप भी होते हैं, पाप रूप होते हैं। जैसे नरक गति का जीव है तो उसके भी तो स्पर्श रस गंध वर्ण का उदय है कि नहीं? तो उनका जो स्पर्श रस गंध वर्ण होगा वो कैसा होगा? वो असुर रूप होगा। तो इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण को दोनों में लिया है, पुण्य में भी लिया है और पाप में भी लिया है। तो ऐसे अपन की जैसे 120 बंधे प्रकृति कहते हैं तो वहां पर 124 कह देते हैं। तो जो अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करेंगे तो कहाँ करेंगे? मिथ्याद गुण स्थान में करेंगे। लेकिन उसका जघन अनुभाग बंद होगा कहाँ होगा? विशुद्ध परिणामों से होगा उसका। ऐसे ही इसमें शुभ में भी लगाया है। तो एक खुलासा थोड़ा सा अनुभाग बंद में, इसमें जघन्य आदि में, इसमें थोड़ा सा इसका खुलासा और अलग से किया है। और ऐसे सीधी जो 42 और 82 प्रकृति के अनुसार अपन को देखना है कि जो 82 प्रकृति उनमें सब में पाप प्रकृति होने से उसमें विशुद्धि से कम अनुभाग बंद पड़ेगी। अब वो पाप कर्म में जब कम अनुभाग शक्ति पड़ेगी तो पाप कर्म का उदय भी होगा तो अपन को ज्यादा फल नहीं देगा। जो पुण्य प्रकृति है यदि हम वहाँ संकलेश परिणाम करेंगे तो उसमें कम अनुभाग बंद पड़ेगा। तो कहाँ जघन अनुभाग बंद कहाँ पड़ता है, किस चीज को पड़ता है, इसको गाथा में बताते हैं। ठीक है, 170 नंबर की गाथा। टाइम तो नहीं हो गया दीदी? वर्ण चौ आवाज ही नहीं आ रही। 8 मिनट है। 5 मिनट है, एक गाथा और ले ले रहे हैं, नहीं तो अपना विषय नहीं चल पाता। वर्ण चौकम सत्तम उघादो खवघादि पण भीषम तीसाणमवर बंधो सग सग वोच्छेद ठाणम में। वर्ण चौकम सत्तम उघादो खवघादि पण भीषम तीसाणमवर बंधो सग सग वोच्छेद ठाणम में। वर्ण चौकमथम उबघादो खवगघादिपण वीसम तीसाणमवर बंधो सग सग वोच्छेद ठाणम में। कह रहे हैं वर्ण चौकम असत्थम। असत्थम माने पाप प्रकृति है ना। वर्ण चतुष्क जो कैसे हैं? अप्रशस्त वाले वर्ण चतुष्क हैं वो चार ने स्पर्श रस गंध वर्ण चार अपने अभेद विवक्षा से चार लिए थे, इसलिए कह रहे हैं अशुभ वर्ण आदि चार। उपघादो माने उपघात, उपघात भी कैसी प्रकृति है? पाप प्रकृति है। खवग आदि पणवीसम और जो छपक है ना, छपक श्रेणी पे जो इनकी बंध विच्युति होती है ऐसी पणवीस माने 25 प्रकृतियां। ठीक है, तीसाण ममर बंधु तो कितनी हो गई? 25 और 5 30 हो गई ना। स्पर्श आदि 4, उपघात 1 5 और छपक आदि ना, छपक श्रेणी में जिनकी बंध विच्युति होती है ऐसी 25 अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां है ना। तो इनका ऊपर के गुण स्थानों में विशुद्ध परिणामों से इनका जघन अनुभाग लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं छपक श्रेणी में होने वाली 25 स्पर्श रस गंध वर्ण जो अप्रशस्त और उपघात ये भी पाप प्रकृति, ऐसी 30 जो प्रकृतियां हैं अवर बंधु उनका जघन अनुभाग बंध सग सग वोच्छेद ठाणम में अपनी अपनी जहां पर बंध विच्युति होती है वहां वहां पर छपक श्रेणी वाले जीव के उनका जघन अनुभाग। जैसे ज्ञानावरण कर्म का सबसे जघन अनुभाग बंध कहाँ होगा? तो कह रहे हैं कि 10वें गुण स्थान में जहां पर उनकी बंध विच्युति हो रही 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, इनका जघन अनुभाग बंध वहां पर होगा। और संजुलन क्रोध मान माया लोभ पुरुष वेद ये भी पाप प्रकृति है, इनका जघन अनुभाग कहाँ होगा? तो सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम कहाँ हो रहे हैं उनके? तो कह रहे हैं 9वें गुण स्थान की उस बार जहां पर इनकी जहां सबसे पहले पुरुष वेद की बंध विच्युति होती वहां पुरुष वेद का जघन अनुभाग बंध और उसके बाद क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, इनके अपने अपने जहां जहां पर इनकी बंध विच्युति हो रही है वहां वहां पर इनका जघन अनुभाग बंद होगा।
फिर गए हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इनका भी 8 गुण स्थान के 7वें भाग में इनकी बंद विच्छुद्धि गई, इसलिए उनका वहां पर जघन अनुभाग बंद होगा। निद्रा और पिछला, इनका जघन अनुभाग बंद कहाँ होगा? तो कहते हैं 8वें गुण स्थान के पहले भाग में होगा। तो ऐसे कर कुल टोटल मिलाकर के 30 प्रकृतियां। उपघात नाम कर्म का भी कहाँ होगा? 8 गुण स्थान के 6ठे भाग में। अशुभ वर्णादि 4 का भी कहाँ होगा? तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में, ये वहां तक बनती हैं। तो कह रहे इस प्रकार से इनका वहां पर जन्मा, मतलब एक सोचने वाली बात है कि अशुभ, अप्रशस्त, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, लगता नहीं था, ऐसा लगता था ये पाप, मतलब इसको पहले गुण स्थान में बनना चाहिए, इनको यहाँ बदलना ही नहीं चाहिए था स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। लेकिन अब आचार्यों ने कहा है तो इसका बंध यहाँ 8वें गुण स्थान तक होता है, अप्रशस्त, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का, और इसका जघन अनुभाग बंध यहाँ पर उत्कृष्ट बनेगा मिथ्या स्थान। तो इस प्रकार से जघन अनुभाग बंध की भी 30 प्रकृतियों का कथन कर दिया। अब आगे 171 नंबर की गाथा में बताएंगे कि किनका जघन अनुभाग बंध कहाँ पर। बहुत अच्छी गाथा है कि अनंतानुबंधी, स्त्यानगर्दी आदि बड़ी 3 निद्रा, मिथ्यात, इनका जघन अनुभाग बंध कहाँ होगा? बोलो, इनका जघन अनुभाग बंध कहाँ होगा? मिथ्यात का जघन अनुभाग, कोई बता सकता है? पहले गुण स्थान। पहले गुण स्थान में तो बनती है मिथ्या, तो वहां तो होगा, ये कोई बात नहीं हुई क्योंकि वो आगे के गुण स्थान में तो बनती नहीं है, चौथे गुण तो स्थान वहां में, उत्कृष्ट कहाँ होगा? जघन कहाँ होगा? जगन चौथे गुण स्थान में, तो मिथ्या बनती नहीं है चौथे में, वहां कहाँ से होगा? पहले दूसरे में पंचम गुण स्थान में दीदी। अरे तो मिथ्या को तो पहले ही में बंधना है। करण लब्धि के समय बंधेगा। हाँ, करण लब्धि के समय भी नहीं कह रहे हैं, जो करण लब्धि यानी जो भी संयम के सन्मुख, यानी 7म गुण स्थान में जाने के सन्मुख ऐसा करण लब्धि परिणाम वाला है, तो उसका सबसे विशुद्ध परिणाम होगा, और वहां पर उसका अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में उसका जघन अनुभाग बनता है। दीदी ठीक स्तुति है, कर लो, बिलवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंधमान शममास्तु देवी नवाणम।